एक जीव, एक आत्मा जो कि नश्वर नहीं है, अनश्वर है, शाश्वत है, वो भौतिक संसार में जो कि नश्वर है उसमें प्रवेश करती है देह रूप में, एक उद्देश्य के साथ कि कैसे जीवन मुक्ति हो। और जिस दिन, जिस समय, जिस मोमेंट पर, जिस क्षण आपको मुक्ति मिल जाएगी, जीवन मुक्ति का रास्ता खुद ब खुद खुल जाएगा। तो मुक्ति कैसे मिले? मैं आपको 9 चरणों में, 9 स्टेप्स में धीरे धीरे ये बताने की कोशिश करूंगा कि आप मुक्ति कैसे पा सकते हैं। ओम तत्सत। दाता याद है। हम जीवन में कल्पना करते हैं कि कैसे जीवन मुक्ति हो। जो है आपके पास, जिसके लिए आप पल, हर पल, प्रतिपल कुछ ना कुछ संजोने की कामना रखते हैं, कुछ ना कुछ संजोने के लिए कर्म करते हैं, उसी जीवन से मुक्ति कैसे संभव है? कल्पना, ये इच्छा बुरी नहीं है, क्योंकि यही तो उद्देश्य है इस जीवन में आने का। एक जीव, एक आत्मा जो कि नश्वर नहीं है, अनश्वर है, शाश्वत है, वो भौतिक संसार में जो कि नश्वर है उसमें प्रवेश करती है देह रूप में, एक उद्देश्य के साथ कि कैसे जीवन मुक्ति हो। और फिर वही सब कंडीशनिंग सोसाइटी की आपको अपने ही उद्देश्य से दूर कर देती है। एकमात्र उद्देश्य जीवन मुक्ति, उसको आप कुछ भी नाम दें, एनलाइटनमेंट, मोक्ष, परमात्मा से मिलना, उसके गुण स्वरूप हो जाना पूरा का पूरा, कुछ भी नाम दें, वो कैसे संभव है? जब तक आपको इस जीवन में मुक्ति नहीं मिलेगी, आप जीवन मुक्ति की कल्पना भी कैसे कर सकते हैं? और जिस दिन, जिस समय, जिस मोमेंट पर, जिस क्षण आपको मुक्ति मिल जाएगी, जीवन मुक्ति का रास्ता खुद ब खुद खुल जाएगा। तो मुक्ति कैसे मिले? मैं आपको 9 चरणों में, 9 स्टेप्स में धीरे धीरे ये बताने की कोशिश करूंगा कि आप मुक्ति कैसे पा सकते हैं। एक्चुअली 9 स्टेप भी नहीं है, 9 स्टेप्स नहीं है, 9 चरण नहीं है, चरण एक ही है, लेकिन पहला चरण दूसरे को, दूसरा तीसरे को, और आखिर में आखिरी चरण 9वां खुद ब खुद होता चला जाएगा। तो पहला चरण क्या है? पहला चरण है निस्वार्थ कार्य, अकर्म, जो कर्म ना हो। आप करिए, जो आप कर रहे हैं बिल्कुल वैसा ही करिए, लेकिन सिर्फ कॉन्शियसनेस बदलिए। बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस के साथ वो ही कर्म करिए। अकर्म, परमात्मा की याद में, जिसमें किसी भी प्रकार के स्वार्थ
किसी भी प्रकार के फल की इच्छा ना हो। आप कर रहे हैं क्योंकि आप जीवन में हैं, आपको कर्म करना है, सुबह से शाम कर्म करने हैं, आप करिए और बिल्कुल वैसा ही करिए जैसा करते हैं, सिर्फ अपनी सोच बदल लीजिए। अकर्म करिए बिना किसी फल की आकांक्षा के, निस्वार्थ कार्य, निष्काम कर्म, व्यक्तिगत लाभ के लिए किए गए संस्कारों और कर्तव्यों को अस्वीकार करना। व्यक्तिगत कार्यों, व्यक्तिगत लाभ के लिए उन सभी संस्कारों और कर्तव्यों को अस्वीकार करना, और इसमें दोनों शामिल हैं, काम्य कर्म भी और निषिद्ध कर्म भी। काम्य कर्म मतलब आप कर्म करते हैं, अच्छे भी कर्म करते हैं, काम्य है, करने योग्य है। और निषिद्ध, निषिद्ध मतलब जो आपको नहीं करने चाहिए, जो आत्मा को, आपको अस्वीकार्य है। चोरी करना, झूठ बोलना, किसी को धोखा देना, किसी की बुराई करना। तो काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म, ये दोनों उसमें समाहित हैं। व्यक्तिगत लाभ के लिए किए गए सभी प्रकार के संस्कारों और कर्तव्यों को अस्वीकार करना, वो निष्काम कर्म है, वो अकर्म है। बस एक पहला कदम। 9 चरणों में मुक्ति का रास्ता, और पहला चरण सबसे मुश्किल, लेकिन संभव। प्रयत्न कीजिए। कुछ भी कार्य करें, 1 बार, 2 बार, 3 बार, उस कॉन्शियसनेस के साथ, उसकी याद में वही करिए जो आपको करना है। बस अकर्म करिए, निष्काम करिए, तो आपको एहसास होगा कि दूसरा स्टेप, दूसरा चरण अपने आप सिद्ध होगा, स्वयं फलीभूत होगा। और वो दूसरा चरण क्या है? दूसरा चरण है मन से पापों का नाश होना। मन से पापों का नाश होना। जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, निष्काम कर्म को, आप देखेंगे कि मन से पाप स्वयं ही नष्ट होते जा रहे हैं। और फिर स्थायी और अस्थायी के बीच एक दृढ़ भेदभाव पैदा होता है। जैसे जैसे मन से पाप निकलेंगे, जैसे जैसे मन पापों से मुक्त होगा, वैसे वैसे एक भाव पैदा होगा। किसी दूसरे चरण में वैसे वैसे एक भाव पैदा होगा, और वो भाव इतना सुंदर है, वो भाव इतना सुदृढ़ है। स्थायी और अस्थायी, स्थायी और अस्थायी के बीच का भेद, कि क्या परमानेंट है, क्या टेम्परेरी है, और यह भाव जरूरी है। मुक्ति के रास्ते में इस भाव का बहुत महत्व है। इस बात की समझ होना, इस बात का ज्ञान होना, इस बात की नॉलेज होना, इस बात को अंदर से समझना कि क्या स्थायी है और क्या अस्थायी है। और यह तभी संभव है जब प्रथम चरण अच्छे से पूरा हो जाए। समय लगेगा, पर असंभव नहीं है। और फिर तीसरा चरण, धीरे धीरे मन और अंगों के पूर्ण नियंत्रण, जिसको आप वशीकरण भी बोल सकते हैं, धीरे धीरे मन और अंगों के पूर्ण नियंत्रण का पालन शुरू होगा। मन और अंगों के पूर्ण नियंत्रण का पालन शुरू होगा। इस दुनिया में चीजों से वैराग्य शुरू होगा, और उसके बाद ये सब चीजों के त्याग की ओर ले जाएगा। जैसे ही दूसरा चरण पूरा होगा, परमानेंट
और टेम्पररी, स्थायी और अस्थायी के बीच का भेद जैसे जैसे साफ होगा, वैसे वैसे मन वैराग्य की तरफ जाएगा, वैसे वैसे अंगों के पूर्ण नियंत्रण, पूर्ण वशीकरण का पालन शुरू होगा और चीजों से वैराग्य, और उसके बाद सभी चीजों के त्याग, किसकी तरफ? मन जाएगा। और मन का इस तरफ जाना आत्मा की तरफ झुकना है, क्योंकि सबसे बड़ी अड़चन जो है वो मन ही है। आप अपने जीवन के एक उद्देश्य, मुक्ति और जीवन मुक्ति को नहीं पा रहे हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण मन है। क्योंकि आत्मा बोलती है, सुनाई देती है, लेकिन आप आत्मा की नहीं सुनते, मन की सुनते हैं। तो तीसरा चरण वैराग्य की ओर, त्याग की ओर, अंगों के पूर्ण नियंत्रण की ओर, वशीकरण की ओर, मन और अंगों के। और यह बहुत महत्वपूर्ण चरण है, लेकिन आपको कुछ करना नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ प्रथम चरण करना है, दूसरा खुद आएगा, तीसरा खुद आएगा, और फिर चौथा चरण त्याग से। आपको इस विचार से, त्याग से, जब आपके अंदर ये भावना, ये मन आत्मा की ओर जाकर त्याग की भावना लाएगा, तब त्याग से आपकी मुक्ति की लालसा बढ़ेगी। और ये चौथा चरण जो है, पहला चरण है उस मुक्ति की तरफ, उस मुक्ति की तरफ जिसे आपने शुरू किया है, उस मुक्ति की तरफ जो आप पाना चाहते हैं, जिसके लिए आपने पहला चरण किया था। तीसरे चरण में जब आपका मन त्याग की लालसा की ओर बढ़ेगा, जब मन और अंगों के पूर्ण नियंत्रण का पालन करेगा, तब शुरू होगी मुक्ति की लालसा। 4 चरण मुक्ति पाने के लिए, चौथा चरण आपको मुक्ति की लालसा को बढ़ाएगा, आपको मुक्ति की लालसा की ओर लेके जाएगा। आपने मुक्ति की लालसा से शुरू किया है जीवन मुक्ति पाने के लिए, लेकिन ये जो चौथा चरण है, ये इतना मजबूत होगा कि आपकी वो जो मुक्ति की लालसा है, उसको शायद आप भी ना रोक पाए। और फिर 5वां चरण मुक्ति की लालसा, चौथा चरण, 5वां चरण शिक्षक की तलाश। एक टीचर की, एक शिक्षक की तलाश शुरू होगी। आपके मन में आएगा, ये ऑटोमेटिक है, स्वाभाविक है, नेचुरल है कि आप में मन में आएगा कि कौन? मुक्ति की लालसा इतनी सुदृढ़ होगी कि आपकी शिक्षक की तलाश शुरू होगी। आप किसी गुरु की खोज में निकलेंगे, आप किसी टीचर की खोज में निकलेंगे, आप किसी परम द्विज की खोज में निकलेंगे, आप किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या चर्च में जाएंगे। वो तलाश शुरू होगी, वो लालसा मुक्ति की आपको मजबूर करेगी कि आप किसी को ढूंढें जिसको आप फॉलो कर सकें। आपकी अपनी इच्छा के अनुसार। और इसके बाद जब वो आप वो पालेंगे, शिक्षक, वो कुछ भी हो, एक जीता जागता इंसान हो, एक पत्थर की मूर्ति हो, या निराकार हो, अज्ञात हो, कुछ भी ना हो, वो गुरु, वो टीचर, वो शिक्षक जिसको आपने माना है, उसके श्रवण की इच्छा होगी,
उसको सुनने की इच्छा होगी। छठा चरण अनुसरण करता है, श्रवण का अनुसरण करता है, शिक्षक के श्रवण का, गुरु के श्रवण का अनुसरण करता है। शिक्षक से सुनना और समझना चाहता है। बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारे प्रश्न, दुविधा, हर समय कंफ्यूजन, जानने की इच्छा, समझने की इच्छा, चीजों को एकदम सीधा करने की इच्छा, वो श्रवण शुरू होता है छठे चरण में। शिक्षक से सुनना और उससे समझना, और ये एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा और फिर छठा, 9वें चरण तक सब कुछ स्वयं होता है। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको सिर्फ प्रथम चरण करना है। प्रथम चरण दूसरे चरण को जन्म देगा, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवें को और 8वां 9वें को, 1 से 9 तक। फिर 7वां चरण मेडिटेशन, गहन ध्यान। शिक्षक से सुनने और समझने के बाद आपका मन जो आत्मा की सुनता है, जो आपकी सुनता है, अपनी नहीं, मन आपके पुराने संस्कारों, इस जन्म के और पिछले जन्मों के, उनसे दूर आपकी आवाज, आत्मा की आवाज सुनता है, और इसलिए मजबूर है 7वें चरण में कि आपको गहन ध्यान के तरफ आकर्षित करें, आपको गहन ध्यान का पालन करने के लिए मजबूर करें, जिसको आप इंग्लिश में मेडिटेशन बोलते हैं। मेडिटेशन या गहन ध्यान, मैं समाधि की बात नहीं कर रहा हूं, कि समझ होना भी बहुत जरूरी है कि मेडिटेशन कैसे करें, क्यों करें, किस लिए करें, क्या करें, ध्यान क्या है। पर छठा चरण पूरे होने के बाद कम से कम एक लालसा, एक इच्छा के लिए आप मजबूर हो जाएंगे, और वो है गहन ध्यान का अभ्यास, मेडिटेशन की तरफ झुकाव। और जैसे ही आप 7वें चरण को पाएंगे, जैसे ही आप उसकी तरफ आकर्षित होंगे, जैसे ही आप उसका अभ्यास शुरू करेंगे, 8वें चरण का जन्म शुरू हो जाएगा। 8वां चरण खुद ब खुद उदय होना शुरू हो जाएगा आपके लिए, शुरुआत से ही। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखिएगा कि मेडिटेशन की, ध्यान की प्रक्रिया सही होनी चाहिए। तो 8वें चरण में मन सभी दोषों से मुक्त हो जाता है, सभी दोषों से। तो वास्तविकता का, ओरिजिनलिटी का, ट्रुथ का ज्ञान उत्पन्न होता है। जो भेद टेम्परेरी और परमानेंट का, स्थायी और अस्थायी का शुरू हुआ था, वो 8वें चरण में वास्तविकता का ज्ञान उत्पन्न करता है, जब मन सभी दोषों से मुक्त हो जाता है। एकात्मक दृष्टि, यूनिटेटिव विजन, एकात्मक दृष्टि, ब्रह्म और स्वयं का तत्काल ज्ञान, एक यूनिटेटिव विजन, जहां
आप स्वयं एक एहसास करते हैं ब्रह्म का और स्वयं का, वो एकात्मक दृष्टि, अद्वैत, अद्वैत दृष्टि। आप दो हैं लेकिन दो नहीं हैं, आप एक हैं। आप एक नहीं हैं लेकिन आप दो भी नहीं हैं। वो अद्वैत दृष्टि, यूनिटेटिव विजन, जब आप खुद को पूर्ण रूप से ब्रह्म में लीन पाते हैं, उस ब्रह्मांड में, दैट यूनिटेटिव विजन, वो एकात्मक दृष्टि, अद्वैत, सर्वोच्च आत्मा, आत्मा, एक आत्मा, सर्वोच्च आत्मा का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान। आप उसे परमात्मा कहें, ईश्वर कहें, अल्लाह कहें, गॉड कहें, मेरी भाषा में दाता कहें, उसका साक्षात्कार स्वयं के साथ, वो 8वां चरण। मुक्ति के रास्ते पर 8वां चरण महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको करना कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ पहला चरण करना है और फिर आखिरी चरण मुक्ति के रास्ते पर, सर्वोच्च मुक्ति, एब्सोल्यूट फ्रीडम, जीवन मुक्ति। उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है और वह है मुक्ति का, इस जीवन से मुक्ति का, और उसका आखिरी चरण ज्ञान की शक्ति से, इस ज्ञान की शक्ति से, ब्रह्म और स्वयं के ज्ञान की शक्ति से वर्तमान और पिछले जन्मों में किए गए कर्मों का फल नष्ट हो जाता है। कर्मों का जन्म लंबे समय तक हो सकता है, आपके पिछले जन्मों के कर्म का और इस जन्म के कर्म का प्रभाव लंबे अरसे तक हो सकता है, लेकिन इस ज्ञान की दृष्टि से पिछले जन्मों में किए गए कर्मों का फल भी नष्ट हो जाता है, और इस जन्म में किए गए कर्मों का अब तक जब यह ज्ञान मिला है स्वयं और ब्रह्म का, उन सब कर्मों के प्रभाव पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद, इस रियलाइजेशन के बाद, सेल्फ और ब्रह्म, स्वयं और ब्रह्म के ज्ञान की प्राप्ति के बाद, आप जो भी कर्म करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, उनका फल नहीं मिलता, उनका फल नहीं होता। हालांकि पिछले कर्मों के प्रभाव, आपने पिछले जन्मों में या इस जन्म में जो कर्म किए हैं, उनके प्रभाव जो ज्ञान की प्राप्ति के समय शुरू हो चुके हैं, उनको नष्ट नहीं किया जा सकता, उनको नष्ट नहीं किया जा सकता, वे नष्ट नहीं होते हैं। उनको नष्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका है ज्ञान की प्राप्ति के बाद, और तभी ये 9वां स्टेप, तभी ये 9वां चरण इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, कि वो सब कर्म जो आपने अभी तक किए हैं ज्ञान की प्राप्ति के समय तक, पिछले जन्मों में या इस जन्म में, जिनके प्रभाव शुरू हो चुके हैं, उनको नष्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है संयम। संयम, संयम सभी विषयों में, सभी डिसिप्लिन्स में, सभी अनुशासन में सबसे कठोर और महत्वपूर्ण है, सबसे मजबूत है। उसके माध्यम से जो प्रभाव कर्मों के शुरू हो चुके हैं ज्ञान की प्राप्ति के समय, उनको भी नष्ट किया जा सकता है। और संयम क्या है?
संयम एक त्रय है, एक ट्रायड है। जैसे आपने कैमरा देखा होगा, कैमरे का ट्राइपॉड होता है, तीन टांगों पे खड़ा होता है। तो संयम एक त्रय है, और उस त्रय की एक टांग धारणा है। बहुत महत्वपूर्ण है, तीनों टांगे बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संयम सबसे कठोर अनुशासन है। धारणा का क्या मतलब है? क्या अर्थ है धारणा का? धारणा का अर्थ है एकाग्रता, कंसंट्रेशन, दृढ़ संकल्प, डिटर्मिनेशन, केंद्रिता, केंद्रित होना, फोकस। कहने में ये शब्द आसान लग सकते हैं, एकाग्रता, दृढ़ संकल्प और केंद्रिता, लेकिन जब तक हम यह पहली टांग पूरी नहीं करेंगे तब तक दूसरी टांग संभव नहीं है। दूसरी टांग क्या है? दूसरी टांग है ध्यान, मेडिटेशन। और ध्यान कभी संभव नहीं हो सकता अगर एकाग्रता ना हो, दृढ़ संकल्प ना हो और केंद्रिता ना हो। तो दूसरी टांग के लिए पहले पहली टांग को पूरा करना जरूरी है। तो दूसरी टांग ध्यान। और जब ध्यान में आप लीन होना शुरू हो जाते हैं तो एक अवस्था आती है, उसे कहते हैं तीसरी टांग। और तीसरी टांग है समाधि। समाधि मतलब अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, जहां आप स्वयं को भूलकर कहीं और लीन हो जाते हैं और आपको अपने शरीर तक का भान नहीं रहता, उसका ध्यान नहीं रहता। और इन तीन टांगों पर खड़ा है संयम। इसीलिए संयम सबसे कठोर नियम है, सबसे कठोर अनुशासन है। लेकिन महत्वपूर्ण स्टेप है, आपको सिर्फ पहला और 9वां करना है। पहले के बाद 8, 8वें के बाद 9वां भी खुद ही होगा, आपको करना नहीं होगा। आपकी जागृति, आपका अनुशासन, आपकी चेतना वो आपसे करवाएगी। इसलिए ऑटोमेटिक है, खुद ब खुद होगा, लेकिन महत्वपूर्ण है। संयम। जिन कर्मों के प्रभाव ज्ञान की प्राप्ति के समय शुरू हो चुके हैं, उनको भी नष्ट किया जा सकता है। इसीलिए मैं ये बोलता हूं कि कर्म शाश्वत नहीं है, उनके प्रभाव को नष्ट किया जा सकता है, बशर्ते आप इस जीवन में दृढ़ संकल्प के साथ, जो आपके जीवन का उद्देश्य है, एकमात्र मुक्ति और जीवन मुक्ति। तो मुक्ति के लिए ये रास्ते 9 चरण, जिसमें से सिर्फ पहला चरण आपको करना है, बाकी सब खुद ब खुद होते चले जाएंगे। 9वें चरण में सिर्फ आपको ध्यान रखना है संयम का, कि अगर वो समय ऐसा है कि आपके कर्मों के प्रभाव शुरू हो चुके हैं, आपका माइंड, आपका मन डगमगा रहा है, तो प्रभाव शुरू हो चुके हैं, उसका ज्ञान जरूरी है। और उस समय सिर्फ आपको संयम बरतना है। संयम एक त्रय है, धारणा, ध्यान और समाधि का। एक टांग दूसरे पे, दूसरी तीसरे पे, तीनों।
तभी बैलेंस होगा, तभी अनुशासन होगा, तभी नियम होगा। तो ये 9 चरण आपकी मुक्ति के लिए, और जीवन मुक्ति जो कि अल्टीमेट डिजायर है, अल्टीमेट एम है, सबसे बड़ी इच्छा है मोक्ष की, इस देह में दोबारा ना आने की, इस देह की तकलीफों को दोबारा ना झेलने की, परमात्मा में सम्मिलित होने की, समाहित होने की, उस ब्रह्मांड में उसी का रूप बन जाने की, वो ऑटोमेटिक अपने आप खुद ब खुद आपको फॉलो करेगी, आपका पीछा करेगी। आप मुक्ति लीजिए, जीवन मुक्ति स्वयं चल के आएगी। आप मुझे जीवन दीजिए, मुक्ति मैं दूंगा। आप तुझ बनिए, आप दोबारा जन्म लीजिए इसी जन्म में, खुद से, जानबूझ के, अपनी सभी कंडीशनिंग को, सोसाइटी की, इस समाज की सभी कंडीशनिंग को दरकिनार कीजिए। आपकी जो सोच है, जो समझ है, सिर्फ उसे सुनिए, खुद को सुनिए, आत्मा को सुनिए। मुक्ति के द्वार आपसे दूर नहीं है। मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स, शुभकामनाएं आपके लिए। ओम तत्सत।